हेलो एवरीवन। तो जी ये है पार्ट 3 हमारी एनिवर्सरी का। हम आए थे बच्चों को लेकर क्यारी कैफे में, रूफटॉप कैफे। ये इतना सुंदर लगा ना, मुझे मैं क्या ही बताऊं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लगा। इतना प्यारा कि बच्चों को भी बहुत पसंद आया। तो बच्चों ने यहाँ पे झूले लगे हुए थे, तो बच्चों ने पहले थोड़ी देर स्विंग्स किया। उसके बाद हम लोगों ने रूफटॉप था ना, तो हम बाहर बैठे हुए थे। लेकिन मैंने देखा कि इतना प्यारा स्पेस है अंदर, इस तरीके से कर्टन्स लगे हुए हैं और हमें वीडियोस बनानी थी अपनी पर्सनल, तो इसीलिए हम लोग अंदर आ गए। फिर बच्चों ने एक-एक करके ऑर्डर किया, पनीर टिक्का, चाउमीन, पिज़्ज़ा और तीनों ही चीज़ें यानी कि सारी ही चीज़ें डिलीशियस। प्रेज़ेंटेशन तो ए1 थी, इतनी सुंदर प्रेज़ेंटेशन कि देखकर दिल खुश हो जाए। टेस्ट भी अच्छा, प्रेज़ेंटेशन भी अच्छी, रेस्टोरेंट भी अच्छा, सब कुछ ही अच्छा है। उसके बाद आपकी आती है केक कट की बारी और पी फॉर परी, आर फॉर रिंकू। 14 ईयर, ओह माय गॉड! कितना मज़ा आता है ना ये सोचकर ही कि 14 साल हो गए और 15वें साल में हम लोगों ने कदम रख दिया है। आपने देखा कि शादी की फ़ोटो भी लगा रखी है मैंने इस तरीके से। और मेरे आइडियाज़ कैसा लगा आपको इस तरीके का केक के पास रोज़ेज़, और कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा, कोई यकीन करेगा कि 2 दिन पहले ही हम दोनों की लड़ाई हो गई थी एनिवर्सरी से 2 दिन पहले। अब मुझे नहीं पता कि नज़र का चक्कर है या क्या चक्कर है। उसके बाद है ना हम लोगों ने डिसाइड किया, दोनों ने ही मतलब थोड़ी देर बाद यानी कि सुबह लड़ाई हुई थी, शाम को हमने फिर सुलह हो गई थी। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ना लड़ाई तो होगी, जहाँ प्यार होगा वहाँ लड़ाई होगी। लेकिन जो लड़ाई है ना उसको सॉल्व कर लेना चाहिए दोनों को अंडरस्टैंडिंग में इस तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो समय है ना वो इसी तरह निकलता है, कभी खुशी कभी गम। ओह माय गॉड! ये तो डायलॉग बन गया। और आप लोगों के लिए भी यही सजेशन है कि लड़ते रहो, झगड़ते रहो, प्यार करते रहो एक-दूसरे से, क्योंकि लाइफ इसी का नाम है। और आपने देखा कि पीयू के पापा ने मुझे कितने सारे गिफ्ट दिए, तो मुझे तो पूरा यकीन था कि पीयू के पापा मुझे बहुत सुंदर-सुंदर और बहुत ही प्यारे-प्यारे गिफ्ट देने वाले हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि पीयू के पापा को मुझे भी कुछ देना चाहिए। तो मैंने पीयू के पापा को बहुत सारे जो पैसे मैं जोड़ रही थी काफ़ी टाइम से छुप कर, यानी कि पीयू के पापा को नहीं बताती थी मैं। मतलब पैसे तो मैं उन्हीं से ही लेती थी या मुझे कहीं से मिलते थे वो भी जोड़ लेती थी। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी सारा जो कैश था वो पीहू के पापा को दे दिया। और पीहू के पापा ने मुझे कितने सुंदर-सुंदर गिफ्ट दिए यार, ओह माय गॉड! आप ना मेरे पीआर फैमिली व्लॉग है जो कि यूट्यूब पर है, आप ना वहाँ जाके देखना, आपको वहाँ पर मेरी फुल डिटेल दिख जाएगी, सारे ही गिफ्ट की। और उसके बाद हमने खाना ऑर्डर किया और ये राइस भी बहुत टेस्टी थे। उसके बाद हमने खूब सारी रील्स वीडियो बनाई जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बाकी आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगे और हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। बाय बाय।